हाय गाइस, मैं हूं गुड्डू। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसकी बात करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। जो टॉपिक हो जाता है आपका 12th क्लास का सेकेंड केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्कीन और हेलो एरिन्स से। ठीक है, तो उन्हीं का एक केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि हर बार एग्जाम में आती है। 3 से 4 नंबर हर बार आपको देके जाती है, चाहे अब वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो अब वो सीबीएसई बोर्ड हो। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कितने टाइप की होती है? हम लोग जो इसे पढ़ रहे हैं वो पढ़ते हैं SN1 के रूप में, SN2, SNI और SNAR। हमें जो पढ़ना है वो हम पढ़ते हैं दो को, SN1 को और SN2 को। तो हम मेनली इसी पर बात करेंगे। एक तो SN1 पे बात करेंगे और SN2 पे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो SN1 है, SN1 होता क्या है? SN1 होता क्या है? देखिए, SN1 होता है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो SN2 है ये होता है बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दो टाइप की रिएक्शन होती है आपका, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा होता है बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये होती है इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये होती है एरोमेटिक मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहेगा हमारा SN1 का। किसका रहेगा? SN1 का। हर बार एग्जाम में पूछी जाती है SN1 या SN2, दोनों रिएक्शन में से कोई एक रिएक्शन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी। तो एक एग्जांपल के थ्रू चलते हम लोग कि होता क्या है इसमें, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो ये होता है आपका कि जैसे हमारे पास में कोई एक हेलोजन है। कौन? एक हेलोजन है। अब उस हेलोजन के लिए एक अपने पास में हेलो एल्केन है, जैसे कि आपका CH3H प्लस न्यूक्लियोफिलिक प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और होगा क्या इसका प्रोडक्ट? CH3 न्यूक्लियोफिलिक प्लस X। ये बन जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। मैकेनिज्म की बात करेंगे, क्या होता है इसका इंटरमीडिएट, क्या होता है उसकी, वो सारी की सारी बात करेंगे। ठीक है,
तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो केस है ये तो हो गया कौन आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया कि साहब ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो होगी कैसी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। जैसे कुछ नोट पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, कुछ नोट पॉइंट्स हैं कुछ नोट पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए आपके SN1 के थ्रू या SN1 करते टाइम पे हमें उन चीजों की जरूर जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली बात अगर हम लोग करें इसकी कि ये जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, फर्स्ट पॉइंट हो जाता है ये होती है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड पॉइंट हो जाता है फर्स्ट स्टेप इज RDS। RDS का मीन्स होता है रेट डिटरमाइन स्टेप। रेट डिटरमाइन स्टेप, ये जो रिएक्शन होगी उसकी जो रेट होगी, रेट डिपेंड अपॉन कार्ब कैटायन। रेट डिपेंड अपॉन कार्ब कैटायन। थर्ड पॉइंट हो जाता है इसका रेट डिपेंड अपॉन concentration of alkyl halide। Rate depend upon concentration of alkyl halide but does not depend upon concentration of न्यूक्लियोफिलिक। फोर्थ पॉइंट हो जाता है ऑर्डर क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ स्टेबल ऑफ कार्ब कैटायन। ऑर्डर ऑफ स्टेबल ऑफ कार्ब कैटायन, रेट डिपेंड अपॉन कार्ब कैटायन ना। तो स्टेबल हो जाता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाता है। ये कार्ब कैटायन स्टेबल होने का ये क्या हो जाता है आपका ऑर्डर हो जाता है। अब जो रेट डिपेंड अपॉन कार्ब कैटायन या फिर इसमें लिख सकते हैं यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। फिफ्थ पॉइंट हो जाता है इसका देखिए पहला क्या हो गया, ये यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दूसरा हो जाता है फर्स्ट स्टेप इज RDS, रेट डिपेंड अपॉन कार्ब कैटायन मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। नेक्स्ट हो जाता है रेट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की जो कंसंट्रेशन है उस पर उसकी रेट डिपेंड करेगी, या फिर ये कह सकते हैं
rate is directly proportional to एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन, और एल्काइल कंसंट्रेशन जब डिपेंड करेगी ना ये एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर जो रेट आपका डिपेंड करेगी, तो इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां पे आप लोग इस पे एन लगा लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है नंबर। तो कुछ पॉइंट अपन लोगों ने पढ़े, और देखिए एक और पॉइंट देखते हैं इसमें, सेवेंथ पॉइंट हो जाता है, रीअरेंजमेंट इज नॉट अ आरडीएस। रीअरेंजमेंट इज नॉट अ आरडीएस। रीअरेंजमेंट के बाद में कोई आरडीएस नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। लिखिए, चलो एक और लिख लेते हैं। जो यहाँ पे सॉल्वेंट होने वाला है वो कैसा होगा, सॉल्वेंट कैसा होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक क्या है। न्यूक्लियोफिलिक भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है वीक और एक होता है स्ट्रॉन्ग। एक होता है वीक और एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं एक एक टॉपिक की, जो टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले अपन लोग देखो, जो टॉपिक मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो कर देता हूँ कि फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस। जो पहली स्टेप होगी जिसमें कार्ब कैटायन होगा, ये जो फर्स्ट स्टेप है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कैटनेशन। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन होगा और वही उसका आरडीएस होगा, ठीक है। रेट डिटरमाइन स्टेप होगा। रेट डिपेंड करेगी कि जो कार्ब कैटायन बना है वो कितना स्टेबल है। दूसरी बात, इसकी जो रेट डिपेंड करेगी वो एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करेगी। न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा है कम है, उससे कोई भी उसकी रेट पर इफेक्ट नहीं होगा। नो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक। ऑर्डर ऑफ कार्ब कैटायन, स्टेबल कार्ब कैटायन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 3 डिग्री, उससे कम कौन होगा 2 डिग्री, उससे कम कौन होगा 1 डिग्री। तो हम लोग ये भी यहीं से पॉइंट कर लेते हैं कि ये जो रिएक्शन होगी ये आपका SN2 में होगी, सॉरी SN2 में नहीं, ये आपका रिएक्शन होगी 3 डिग्री कार्ब कैटायन में, 2 डिग्री कार्ब कैटायन में, 1 डिग्री कार्ब कैटायन में ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि वो तो स्टेबल ही नहीं है, ठीक है। इनके कंपेयर में स्टेबल नहीं है, वैसे अकेला स्टेबल है, कुछ तो स्टेबल है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपका रेट डिपेंड, ये बता चुका हूं मैं आपको ऊपर ही। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये इसलिए है क्योंकि इसकी जो रेट है वो डिपेंड करती है आपके एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर। मतलब एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड कर रही है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर प्रथम कोटि अभिक्रिया हो जाती है। रीअरेंजमेंट का क्या केस होता है सरकार, रीअरेंजमेंट का केस होता है कि कार्ब कैटायन आपका फर्स्ट डिग्री बना, उसको आपने रीअरेंज करके, मिथाइल शिफ्टिंग करके, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट करके आपने क्या कर दिया, उस कार्ब कैटायन को 2 डिग्री या 3 डिग्री बना दिया। उसके बाद में SN1 रिएक्शन आपका होने लगी, तो क्या वो आरडीएस होगा, नहीं वो आरडीएस नहीं होगा। रीअरेंजमेंट इज नॉट अ आरडीएस।
उसके बाद में पोलर प्रोटिक, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए इसका, पोलर प्रोटिक होना चाहिए। पोलर प्रोटिक का मीन्स क्या होता है सरकार, पोलर प्रोटिक का मीन्स होता है जिसके पास में H पॉजिटिव आयन होगा। क्या होगा, H पॉजिटिव आयन होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इनके एक दो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और टेम्परेचर की बात करें तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा लो। लो टेम्परेचर रिएक्शन इज फॉरवर्ड, हाई टेम्परेचर रिएक्शन इज बैकवर्ड। ठीक है, तो टेम्परेचर कैसा होगा इसमें, ये हो गया 9th पॉइंट आपका। टेम्परेचर, टेम्परेचर होगा इसका लो, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर रिएक्शन इज फॉरवर्ड, हाई टेम्परेचर रिएक्शन इज बैकवर्ड। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कार्ब कैटायन को, या फिर एक एग्जांपल लेते हैं, उससे अपन लोग इसको पढ़ेंगे, आगे इसके बारे में और देखेंगे। तो हमने एग्जांपल लिया, हमने एग्जांपल लिया इधर एग्जांपल ले लिया हमने CH3 C CH3 CH3 और इस पे लगा दिया एक हेलोजन, हेलोजन भी लगाई देते हैं। चलिए, हेलोजन लगाया हमने यहाँ पे क्लोरीन, और पानी के साथ में इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, या प्रेजेंस ऑफ पानी रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, न्यूक्लियोफिलिक की तरह वर्क करेगा यह पानी आपका। H2O, टेम्परेचर कैसा है, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर होगा। तो अब इसकी स्टेप बनेंगी, और सबसे पहले बनेगी इसकी फर्स्ट स्टेप, जहां पे आपका रिमूव होगा क्लोरीन, कहां से, एल्काइल से। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होना है, CH3 C CH3 CH3 Cl। अब ये जो Cl है, ये जो आपका Cl है, अब यहां से Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को जब अपनी ओर ये खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अब ये खींचेगा, और खींचने के बाद में क्या होगा कि जो आपका CH3 है कुछ ऐसे हो जाएगा। अब कार्बन से कार्बन का इलेक्ट्रॉन गया, तो इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, और ये Cl हो गया यहाँ पे आपका नेगेटिव। अब ये जो बना है, ये जो बना है आपका, ये जो बना है कार्ब कैटायन, ये जो बना है इसको कहा जाता है कार्ब कैटायन, कार्ब कैटनेशन। अब बात आती है कि ये 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री क्या है। चलिए अब इनकी भी बात कर लेते हैं, डिग्री ऑफ कार्ब कैटायन की। तो देखिए कहानी क्या है सरकार, कि जिस भी कार्बन पे आपका हेलोजन लगा हुआ है, वो अगर सीधे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, या फिर वो एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, 1 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहां से जब हम लोग आगे चलेंगे तो ये हेलोजन निकल जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा कुछ, तो इनको कहा जाएगा 1 डिग्री कार्ब कैटायन। बात करें 2 डिग्री की, जिस भी कार्बन पर, अब सिंपल बात कर लेते हैं साहब, जिस भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, वो अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको कहा जाएगा 2 डिग्री कार्ब कैटायन। अगर जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर वो आपका 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से, तो उसको कहा जाएगा 3 डिग्री कार्ब कैटायन। तो बात समझ में आई, कार्ब कैटायन क्या है। कार्ब कैटायन है कि जब आपका जो
हेलोजन का ग्रुप है, जब हेलोजन का, जिसे आप लिविंग ग्रुप भी कहते हैं, जब जो लिविंग ग्रुप अगर यहां से निकलेगा ना, तो निकलने के बाद में क्या करेगा, वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाएगा। और जब ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाएगा ना, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाएगा, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो सीधा कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो सीधा कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो 1 से जुड़ा हुआ है, अगर वो 1 से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री हो जाएगा। अगर वो 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री हो जाएगा। अगर वो 3 से जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। अब हमने यहां पे एक और बात की थी, ऑर्डर ऑफ कार्ब कैटायन। तो ऑर्डर क्या था, स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी ना, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कार्ब कैटायन, ये लिख लीजिए इसको, या स्टेबिलिटी यहां पे लिख दीजिए। स्टेबिलिटी तो क्या था, 3 डिग्री कार्ब कैटायन, 2 डिग्री कार्ब कैटायन और 1 डिग्री कार्ब कैटायन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्ब कैटायन कौन है, यहाँ पे 3 डिग्री है, उसके बाद में 1 डिग्री है। मतलब जो आपका 3 डिग्री कार्ब कैटायन होगा उसमें SN1 बहुत तेजी से होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब लोग यहां तक पहुंचे हम। अब यहां तक पहुंचने के बाद में इसको हटाते हैं भाई, इसको हटाते ना कार्ब कैटायन वाले केस को, कि कार्ब कैटायन होता क्या है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे इसकी कहानी को। कार्ब कैटायन बन गया। अब जैसे कार्ब कैटायन बना है तो यहां से Cl नेगेटिव क्या हुआ है, निकल गया है। Cl नेगेटिव क्या हुआ है, यहां से आपका निकल चुका है बाहर। Cl नेगेटिव निकला है तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, फिर से मिलने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे काम शुरू हो जाता है आपका पोलर प्रोटिक का, किसका, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम शुरू हो जाता है आपका यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का। अब पोलर प्रोटिक कौन है, पोलर प्रोटिक वो सॉल्वेंट है जिसमें H पॉजिटिव आयन आपको मिलेगा, जिसमें H पॉजिटिव आयन मिलेगा। अब H पॉजिटिव आयन इसमें क्या करेगा सर, H पॉजिटिव आयन इसमें कर रहा होगा कि जो ये आपका Cl निकला ना, इसको चारों तरफ से घेर लेगा वो, और इसको कहीं नहीं जाने देगा। ये पोलर प्रोटिक का वर्क होगा। जब इसको चारों तरफ से H पॉजिटिव आयन घेर लेगा तो आपका जो Cl नेगेटिव है वो अब कार्बन के पास में वापसी नहीं आ पाएगा। अब वापसी नहीं आ पाया तो हमारे पास में तो पानी था, और पानी ने जब H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर दिया तो बचा क्या होगा उनके पास में, OH नेगेटिव। और OH नेगेटिव यहाँ पे वर्क कैसा कर रहा होगा, लाइका न्यूक्लियोफिलिक, लाइका न्यूक्लियोफिलिक। तो अब इससे आगे की कहानी देखते हैं कि अब इससे आगे में क्या हुआ होगा। भाई H पॉजिटिव ने इसको घेर लिया, और जब इसे घेरा तो क्या बन गया अब आपका CH3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे कौन आ गया अब आपका OH नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे अब इन भाई साहब के पास में, और जैसे इन भाई साहब के पास में जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये CH3OH, और ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। क्या बन गया, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब कहानी आती है कि जो रेट डिपेंड करती है, तो रेट कहां पे डिपेंड कर रही थी, आपका रेट कहां डिपेंड कर रही थी बताओ, रेट डिपेंड कर रही थी आपका, पहला तो ये केस पे डिपेंड कर रही थी, दूसरा वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन पे डिपेंड कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रही थी।
अब दूसरी कहानी है कि सरकार इसका रेट डिटरमाइन स्टेप कौन सा है, तो फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये है, तो फर्स्ट स्टेप ये हुआ, तो इसी को हम लोग क्या कह रहे होंगे, आर डी एस कह रहे होंगे। अब एक और कहानी हमने कही थी कि रीअरेंजमेंट इज नॉट अ आरडीएस, रीअरेंजमेंट इज नॉट अ आरडीएस। अगर रीअरेंज कर रहे हैं और रीअरेंज करने के बाद में हम उसको 1 डिग्री से 2 डिग्री बना रहे हैं, तो क्या वो आरडीएस होगा, नहीं, आरडीएस नहीं होगा। आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। हमने कहा हमारे पास में एक एल्काइल था और वो एल्काइल क्या था, CH3 CH2 CH2 और यहां पे लगा दिया मैंने क्लोरीन और यहां पे लगा हुआ है CH3। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा कि जो लिविंग ग्रुप है वो निकल जाएगा, तो क्या बना होगा CH3 CH2, गलती हो गई, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहे हैं ना, और यहाँ पे हो गया CH3 और यहाँ पे लगा हुआ है CH2 जो अब पॉजिटिव साइन के साथ में, तो ये बन चुका है हमारा कार्बोकैटायन। अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव का चार्ज है वो कार्बन सीधा कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहां से हम लोग उसे देख सकते हैं कि वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, वो सीधा 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और जब वो 1 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो वो कितना होगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा ना, 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। अब 1 डिग्री कार्बोकैटायन में तो SN1 रिएक्शन होने से रही, 1 डिग्री कार्बोकैटायन में तो SN1 रिएक्शन होने से रही, होगी किसमें, 2 में होगी, 3 में होगी, 1 में नहीं होगी, तो रिएक्शन नहीं होगी, तो क्या अपन लोग ये लिख देंगे कि नो रिएक्शन, नहीं। अब हम करेंगे यहाँ पे रीअरेंजमेंट, तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट किसका किया जाएगा, CH3 CH2 पॉजिटिव। अब देखिए हमारे पास में एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास में एक हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को अब ऐसे खोल के लिख लेते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज इस पे है तो कार्बन नंबर कौन सा होगा, ये कार्बन नंबर होगा 1 2 3। अब हम लोग करेंगे कि अगर मैं ये वाली हाइड्रोजन को पहले वाले कार्बन के पास पहुंचा दें तो इसके पास में पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो हमने कहा दूसरे से पहले पे शिफ्ट होगा, तो 2,1 H नेगेटिव हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग मतलब ये हाइड्राइड बन के निकलेगा, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खुद नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बन के इनके पास में चला जाएगा, और जैसे इन भाई साहब के पास में चला गया तो ये क्या बन जाएंगे, CH3, और ये वाले भी CH3 हो जाएंगे और इन पे आ जाएगा चार्ज पॉजिटिव। इसका मतलब अब ये कार्बोकैटायन बन चुके हैं, मिडल में जो है, जो बीच में है, अब ये कार्बोकैटायन बन गया। अब कार्बोकैटायन बना तो भाई कितने डिग्री कार्बोकैटायन बना है, तो ये बन चुके हैं आपका 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, मतलब कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन चुके हैं सरकार ये। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 3 डिग्री से कम 2 डिग्री से कम 1 डिग्री। नहीं, हमने क्या किया कि जो हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा था उसमें SN1 नहीं होगा, तो हमने उसको रीअरेंज किया, और रीअरेंज करने के बाद में उसको 1 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाया। अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन में इजीली से क्या हो जाएगी, SN1 रिएक्शन हो जाएगी, तो SN1 रिएक्शन कर दीजिए। अब इसमें हमने कहा कि ये बना हुआ है आपका CH3 और ये हो गया अब आपका पॉजिटिव, इस पे जुड़ गया H2O,
H2O में कौन है आपका, H2O में कौन है, H2O में है OH न्यूक्लियोफिलिक, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा CH3 C CH3 CH3 और ये लग चुका है यहाँ पे OH। अब ये रिएक्शन आपका बन चुकी है और ये बन गया आपका प्रोडक्ट। अब जब ये प्रोडक्ट बना है तो फर्स्ट स्टेप क्या रही इसकी, फर्स्ट स्टेप क्या रही, फर्स्ट स्टेप थी सर इसका लीविंग ग्रुप का निकलना और 1 डिग्री कार्ब कैटायन का बनना। तो जब 1 डिग्री कार्ब कैटायन बना तो सरकार आरडीएस तो यही थी ना, आरडीएस तो यही थी, और आरडीएस को ये अपन लोग क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। भाई फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस और आरडीएस आल्सो इज फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। तो ये फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन हो गया ना, तो वही पहली वाली स्टेप ही उसकी आरडीएस थी। अब हमने क्या किया कि उसको 1 डिग्री से 3 डिग्री कर दिया। 3 डिग्री में तो रेट बढ़ जानी चाहिए ना, 3 डिग्री में तो बढ़ जाना चाहिए। अपन लोग लिख चुके हैं पहले ही, हम लोग लिख चुके हैं पहले ही कि रेट डिपेंड अपॉन कार्ब कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। और कार्ब कैटायन कौन सा स्टेबल है भाई, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ स्टेबल ऑफ कार्ब कैटायन कौन है, 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 एंड 1। तो हमने उसको 3 डिग्री बना लिया, और जब हमने उसको 3 डिग्री बनाया तो 3 डिग्री बनने में तो वो ज्यादा स्टेबल हो गया, लेकिन हुआ